हेलो गाइस, मैं गुफ्तार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। मैं सर याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की तहे से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की। हम इंटरनेशनल आइसोलेशन स्टार्ट्स फॉर पाकिस्तान एज स्वीडन डिक्लेयर इट इज़ लिविंग बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। मतलब स्वीडन आई थिंक एम्बेसी बंद की। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूरोप के एक बड़े देश स्वीडन ने ओपनली कहा है कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान में बदतर होती जा रही है और स्पेशली इनकी जो कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ पर इन द फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स ये लोग अपनी एम्बेसी, अगेन मैं यहाँ पे ये कहूँगा, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को वापस भेज दिया स्वीडन में, नहीं, अपनी कंप्लीट एम्बेसी स्वीडन शट डाउन कर रहा है इनडेफिनेटली। मतलब कि बताया भी नहीं है कि शट डाउन कितने महीने का है, 3 महीने 6 महीने, ये कहा है कि काफ़ी लंबा भी शट डाउन हो सकता है। स्वीडन ऑल टुगेदर अपनी एम्बेसी शट डाउन कर चुका है। इसका मतलब ये है कि कल को पाकिस्तान के लोग अगर स्वीडन जाना चाहते हैं तो इनको वीज़ा प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और यहाँ पे आप देख पाओगे स्वीडन ने ऑफिशियली इसके बारे में ये कहा है कि करंटली सिक्योरिटी सिचुएशन जो है इस्लामाबाद में, ये देखते हुए हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो ये है कि हमारा स्टाफ सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए हम अभी के लिए अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में क्लोज डाउन कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था जो पाकिस्तान का मीडिया है इसको लेकर बहुत ज़्यादा आप कह लो रिलैक्स था। कई जगह तो इन लोगों ने लिख दिया कि स्वीडन ने पाकिस्तान की जो एम्बेसी है ये बंद कर दी, नीचे झंडा लगा दिया फिनलैंड का। अब कभी कभी मुझे समझ में आता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इनकी रैंकिंग कितनी अच्छी क्यों होती है, क्योंकि अगर आपका ऐसा दिमाग हो ना, आपको टेंशन नहीं है कौन क्या है, किसका झंडा क्या है, आगे आप चल रहे हो, आपको इतनी चिंता नहीं है दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, तो हैप्पी रहोगे आप। खैर डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में वो कौन सा देश था जिसने ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड कैरी आउट किया था ताइवान के आसपास, ताइवान को बिल्कुल घेर लिया था ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड के अंडर। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, नॉर्थ कोरिया, यूएसए या जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का पहले ये डिस्कस करते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे पाकिस्तान एक लोन लेने की कोशिश कर रहा है $7 बिलियन का, जो अभी तक बात कंफर्म हो नहीं पाई है। IMF ने यह कहा है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, मगर बाकी जो देश है स्पेशली जो G7 कंट्रीज हैं इनकी ग्रोथ बहुत कम रहने वाली है। कोई भी G7 देश 2% के आसपास भी ग्रो नहीं करेगा। जर्मनी और यूके तो एक्चुअली नेगेटिव ग्रो करने वाले हैं। यूके की इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ वर्स्ट परफॉर्मिंग होगी इन डेवलप्ड कंट्रीज। मगर पाकिस्तान का केस आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा बदतर है। IMF ने प्रोडिक्शन ये करी है पाकिस्तान के बारे में कि पहली बात तो इनकी जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही थी ये और ज़रा गिर जाएगी, ये सिर्फ 0.5% ग्रो करेंगे इस साल। और उसके अलावा इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी यहाँ पर पीक पे है ये थोड़ी सी और बढ़ सकती है। इसके ऊपर आपको वेरियस एस्टिमेट्स मिलेंगे। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 45% के काफ़ी ऊपर जा सकती है। नाउ ये कितनी होगी वी डोंट रियली नो, मगर इन्फ्लेशन, महंगाई पाकिस्तान में इतनी बढ़ने वाली है, इनकी करेंसी रुपये इतनी गिरेगी कि उसके बाद देखिए लोग सड़कों पे आएंगे। क्योंकि देखो जब आदमी के बिल्कुल खाने पीने को आ जाती है, जब उसको ये दिखता है कि मैं जितना कमा रहा हूँ उससे मैं जो भी कर लूँ अपने परिवार को पाल नहीं पाऊंगा, तो एक टाइम पे आके वो बाहर आके प्रोटेस्ट करता है। और फिर पाकिस्तान जैसे फ्रेजाइल कंट्री में सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो सकती है। क्योंकि देखो कई ग्रुप्स है पाकिस्तान में, वो वैसे ही वेट कर रहे हैं कि कब जनता बाहर आए, उसके बाद वो भी पाकिस्तान की सरकार के लिए सरदर्द खड़ा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान रेगुलर बेसिस पर, यह बात इन्होंने खुद कही है, रेगुलर बेसिस पर अटैक करेगा अफगानिस्तान के अंदर। मतलब कि इनकी एयरफोर्स प्राइमरली अच्छे से अफगानिस्तान के अंदर जाके जहां पर भी कोट एंड कोट इनको आतंकवादियों के कैंप मिलते हैं वहां पर ये लोग बॉम्बिंग करने वाले हैं। नाउ आप एज्यूम कर सकते हैं इससे क्या होगा। अफगानिस्तान में जो भी मिलिटेंट ग्रुप हैं ये इसके बदले में पाकिस्तान की कैपिटल को तो डेफिनेटली टारगेट करेंगे। तो एक तो ये सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा रीजन है यहाँ पर। उसके अलावा स्वीडन को पर्टिकुलरली काफी कंसर्न इस बात को लेकर है क्योंकि कई जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग हैं पाकिस्तान में वो स्वीडन को टारगेट करना चाहते हैं। हुआ यहाँ पर क्या था कि जनवरी 21 को एक स्वीडन में एक्सट्रीम फार राइट पॉलिटिशियन था, इसने होली कुरान टर्की की एम्बेसी के सामने जला दी थी। उसके बाद से आपने देखा होगा टर्की ने यह स्टांस लिया है
कि कुछ भी हो जाए स्वीडन को कभी भी नेटो में ये एंट्री नहीं लेने देंगे। एक बार को फिनलैंड नेटो का पार्ट बन जाएगा, स्वीडन को ये नेटो में एंट्री नहीं देंगे। नाउ टर्की का प्रोटेस्ट यहीं तक था। टर्की में आप देखोगे स्वीडन की एम्बेसी काम कर रही है, स्वीडन के लोगों को इतना वहां पे डर नहीं लग रहा टर्की में। मगर पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है कि लगातार ना हर 2-3 हफ्ते में प्रोटेस्ट होते हैं स्वीडन के अगेंस्ट। मुझे याद है जब इनिशियली ये न्यूज़ सामने आई थी तो कुछ पाकिस्तान में जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं ये बाहर निकले, एक झंडा जलाया यूएसए का, एक झंडा गलती से जला दिया स्विट्जरलैंड का। जलाना चाहते थे स्वीडन का झंडा, मगर गलती से पता नहीं कोई कलर ब्लाइंड होगा या पता नहीं क्या इनका रहता है, इन्होंने स्विट्जरलैंड का झंडा जला दिया। मगर स्वीडन की अथॉरिटीज़ को ये बात समझ में आ गई कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई का इशू था, वैसे ये स्वीडन का झंडा जलाना चाहते थे और स्वीडन के अगेंस्ट सेंटिमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब आप देखोगे पाकिस्तान में ना एक ट्रेंड सा बन रहा है। इससे पहले आपको याद होगा 2021 में फ्रांस की एम्बेसी ने यह कहा था अपने नागरिकों को कि जल्दी से पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों की जो कमेंट थी इस्लाम रीजन पर, इसको लेकर पाकिस्तान में लोग इतना ज़रा गुस्सा थे कि एक बार को डर था कि जो फ्रेंच नेशनल्स हैं उन पर अटैक ना हो जाए। तो फ्रांस के केस के बाद अब हम देख रहे हैं कि दूसरी बार है जब एक मेजर यूरोपियन कंट्री ने ओपनली कहा है कि हम पाकिस्तान से निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन। बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, फ्रांस की एम्बेसी आज के समय ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में, सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है इसकी, मगर दे आर ऑपरेटिंग। तो आने वाले दिनों में देखिए पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि बहुत सारे और यूरोपियन कंट्रीज धीरे धीरे ना पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू रेज करके निकलेंगे। और डेफिनेटली आप ये भी देखोगे पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत सारे अटैक्स भी करेगी अफगानिस्तान के अंदर। इट इज़ गोइंग टू हैपन। अब यहाँ पे इंडिया का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि चाहे एशिया कप हो या कोई भी क्रिकेटिंग टूर्नामेंट हो, ये पाकिस्तान में रखना सेफ नहीं होगा। जब बाहर के देशों की जो एम्बेसीज हैं ये पाकिस्तान में सेफ फील नहीं कर रही, तो आप एशिया कप या फिर कोई भी क्रिकेटिंग टूर्नामेंट पाकिस्तान में क्यों रखना चाहेंगे? इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी आप देखोगे बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी इन द नियर फ्यूचर। पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनाने वाली है। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड जो है ये किस कंट्री ने कंडक्ट किया था ताइवान के अगेंस्ट? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए। खत्म। बड़ी बैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए कि भाई स्वीडन जो अपनी एम्बेसी को इधर से ले जा रहा है, तो ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान सारे ना पूरे वर्ल्ड से अब कट चुका है, कटता जा रहा है। अब पहले तो नजदीक के ममालिक थे उनके साथ ताल्लुकात खराब थे, हमसाय अब जो हमसाय मुल्क थे उनके सारे के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो गए। पाकिस्तान के एक चाइना के साथ ठीक थे, उसके बाद भाई मुझे तो कर लेना, तो उसके बाद फिर करना कि चाइना के साथ कुछ हालात ठीक थे, उसके भी साथ हमारे अब हालात बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं, कोई लेन देन नहीं है। तो अब जो यूरोपीय कंट्री है वो भी पाकिस्तान से अपनी एम्बेसी वो ले जाना चाहती है सिक्योरिटी का इशू लेकर। तो हम बात ठीक है कि भाई एशिया कप में सोचना पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान को कि सिक्योरिटी रीजन के बाद है या जो नहीं भाई गुलजार, यार मैं क्रिकेट की बात यहाँ पर करूँ तो मुझे नहीं ये समझ में आता कि इंडिया इस लिहाज से सिक्योरिटी की वजह से ये काम करेगा। वो सिर्फ अपनी अदावत से करेगा। अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो देख रहे हैं मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, अगर सिक्योरिटी का चल रहा है मैच चल रहा है, इतना ज्यादा इशू हो तो वो यूरोप की एक कंट्री है और वहाँ से मुल्क का टीम आई है। तो आपने प्रशांत सर ने दिखाया भी है असल भाई, जैसे मेरी तो बात नहीं, जैसे पाकिस्तानी अवाम ने जो दिखाने की कोशिश की है ना मेरे भाई, मैंने उसके अगेंस्ट कहा है कि क्रिकेट का ऐसा कोई मसला नहीं, क्रिकेट तो हो रही है, न्यूजीलैंड खेल रहा पाकिस्तान में। मेरा भी ये स्टाइल है ना, स्वीडन की वो एम्बेसी करती है, रोडों पर देखा भी है कहीं, तो बनता भी है मेरे भाई। जब हम किसी के मजहब को नहीं हिट करते तो हमारे मजहब को क्यों हिट किया जाता है? ये भी वजह हो सकती है। ये प्रोटेस्ट करने की वजह है भाई को समझ नहीं आई, समझाने के लिए उसने शायद कोई और एंगल जो है इस्तेमाल किया है। असल में ये प्रोटेस्ट जो था वो इस काम के लिए था, कुरान को जो बेहरमती की गई मेरे भाई, वो इसी वजह से वो प्रोटेस्ट किया गया। अच्छा, ये सारा मामला ये तो बात ठीक है, आप प्रोटेस्ट करें, ये भी बात बनती है, करते हैं। तो हमारे जो कई ममालिक के साथ ताल्लुकात कट चुके हैं और भी कई इस्लामी कंट्री है, हमारे जो ये माशाल्लाह इतना अच्छा लीडर आया ना जब से, तो ये सारे मामला तो इसकी नाअहली की वजह से है मेरे भाई। हमारी आवाम भी थोड़ी प्रोटेस्ट करती है, जैसे जो प्रोटेस्ट भाई ने दिखाने की कोशिश की है ना, वो था वो प्रोटेस्ट था जब कुरान की बेहरमती की गई मेरे भाई। करनी चाहिए, ये नहीं कि किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ही खत्म कौन खराब करा मेरे भाई,
आपके सामने ही एम्बेसी मुल्कों में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, कौन सा मुल्क में जहाँ पर मेरी एक बात सुनो। जब आपकी यार ये एम्बेसी को सिक्योरिटी का मसला होगा तो वो छोड़ यार के जाएंगे। मज़हब जो भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे असद भाई दे दें, सबसे ज़्यादा हमारे इस्लाम का मरकज़, मज़हब का मरकज़ है सऊदी अरब, या उसके बाद बैतुल मुक़द्दस है, या उसके बाद UAE, ये जो अरब कंट्रीज जो अरब मरकज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना, मैं सिर्फ मरकज़ को हिला रहा हूँ कि मरकज़ सेंटर हमारा वो है। उन्होंने इतने चीख चिकाड़ा, ये इतने वाह वेला क्यों नहीं करते जितना हम करते हैं। अब मैं बात करूंगा तो बात बहुत अजीब सी हो जाएगी, क्योंकि मैं एक आम सा आदमी हूँ और मैं इस्लाम के बारे में जहाँ तक जानता हूँ, अगर वो मरकज़ है मेरे भाई तो वो अपनी असल हकीकत खो बैठे हैं। समझ में आई मेरे भाई? कैसे खो चुके हैं वो असल हकीकत भाई बिल्कुल आप खो बैठे हैं। उनके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कोई आसमान से उतरी मखलूक है, वो भी हमारी तरह इंसान है। अमल अच्छा करेंगे तो हम उनकी इज्जत करेंगे, अगर वो पूरे इस्लाम पर नहीं चलेंगे क्या अमल तो हम उन्होंने, उन्हें मेरी कहेंगे। तो बात आप क्लियर बोले ना, क्या आपके मेरी बात- पाकिस्तान में कौन सा में इस्लामिक हो रहा है? मेरी बात समझा। एक इख्तियाज करने के बजाय और सारी दुनिया के साथ कटने के बाद मेरी बात इधर ही सुन लो इस्लाम भाई, हमारा गुजार, मजहब पर बात हो रही है, मेरी बात सुन लो। अच्छा। मजहब इस्लाम पर बात हो रही है। बोले बोले वो मजहब मरकज है इस्लाम, उनका हक बनता था कि यूएनओ में जाएं और कहें कि जब हम किसी के मजहब को नहीं हिट करते तो हमारे मजहब को क्यों हिट किया जाता है, ये उनका बनता था। जैसे इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया था, उनको ऐसे ऐसे बात की 10 मुल्क कुछ मुस्लिम मेरी तो और बात साथ सुने होते मेरे भाई, भाई। मेरी तो बात सुने, ऐसे स्टैंड लिया जाता है किसी मजहब के खिलाफ या अपने मजहब को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। यूएनओ में आप खड़े होकर बोलते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, नहीं तो कशीदगी मैंने बढ़ ये सकती क्या है। बात की? तो मैंने- उसका बाद में वजन भी था। ऐसे रोडों पर आप एम्बेसी बंद करवाएंगे यार, हमारी मेरी जो बात आवाज़, सुन, अम्बेसी फिर तो मेरी बात सुन, अम्बेसी जो बंद होती है ना मेरे भाई, उसके लिए बहाने बनाए जाते हैं और वो कोई भी बन सकता है। सिक्योरिटी का बना ले, कोई भी बना ले। अगर आप किसी मुल्क में नहीं रहना चाहते तो वो कोई भी इशू आप पेश कर सकते हैं। समझ में आई आपकी बात? जहाँ पर बात आती है ना, मतलब मैंने इसलिए ये बात की है कि अगर वो अरब हमारा मरकज है ना इस्लाम का, तो वो आगे लीड करता है यूएनओ में, पाकिस्तान साथ होता है, ईरान, जितने भी इस्लामी मुल्क बड़े बड़े हैं वो साथ होते हैं। अच्छा। तो उस बात में वजन होता और अंग्रेजों को पता चलता भाई बात तो ये मतलब ये माने, इस्लाम है और इसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई बात ये माने कि हम अपने किरदार की वजह से दुनिया से कट रहे हैं। आज हम पर कोई इत्मीनान करने की कोई भी नहीं कर रहा, कोई कंट्री नहीं कर रहा। हमारे हमसाया ममालिक हमसे रूठे हुए हैं, हमारे अपने इस्लामिक जो ममालिक वो हमसे रूठे हुए हैं। ले देकर किसकी एक आदत मिनट है? एक मिनट एक मिनट क़यादत ले को छोड़ो देकर भाई, ऐसा मेरी सुन ले, क़यादत को छोड़ो, पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान की तो क़यादत है। यार ले देकर हमारे पास बचता है आप यूरोप। हिमाचल शरीफ के पीछे नहीं छुप सकते। भाई यूरोप बचता है, उससे हमें रेमिटेंस कुछ आ रहा है, कुछ हमारी चीज़ें कुछ थोड़ा बहुत डॉलर्स में बिक रही हैं, कुछ हमें इधर से मिल रहा है, कुछ हमारे लोग बेचारे उधर गए और कमा कर हमारे मुल्क को दे रहे हैं रेमिटेंस। तो ये भाई हमें अपने मुल्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमारे 57 कंट्रीज हैं, या तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे भाई हमने ये होने ही नहीं देना। एक का मुंह एक तरफ है, दूसरे का यार, मुंह मैं भाई गुलजार ये बात करूंगा तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। आज भी अगर इनमें गैरत जाग जाए ना, जितने मुसलमान हैं, अगर खास करके पाकिस्तानियों में, पाकिस्तानी अवाम में और इसके हुक्मरानों में लीडरशिप हो, बात चाहे अरब कर ले, चाहे पाकिस्तान कर ले, चाहे ईरान कर ले, कोई मुल्क कर ले, ये 57 मुल्क अगर आज इकट्ठे होते हैं ना मेरे भाई, तो इन जैसा दुनिया में कोई नहीं भाई बादशाहों के इकट्ठे किस वजह से होना चाहिए? एक एजेंडे पर इकट्ठे हों कि हम तिजारत करेंगे इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के कानून के मुताबिक करेंगे, दुनिया से चले अच्छा, दूसरे दुनिया ममालिक के से साथ कटेंगे तो नहीं नहीं। करनी चाहिए सज्जाद। मैं समझाता हूँ मेरी तो यार, बात दुनिया सुनिए। से कटेगा इकट्ठा नहीं। करके क्या हासिल होगा? क्या हासिल होगा? क्या हासिल होगा? ये जो जगह जगह पर जलील होते हैं ना इस्लाम के नाम पर, इससे बच जाएंगे मेरे भाई। भाई वो तो अभी भी जो हमारे वजीर आजम इमरान खान OIC बनी हुई है ना, क्या है हमें तो OIC? ये करना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड के साथ, चाहे वो मैंने किसी बात- मजहब से भी हो, बात उसके साथ आपको ताल्लुकात समझ नहीं में रखने चाहिए। भाई बात ये है हमें मैंने ये नहीं कहा कि असद ये भाई, नहीं अपना करनी एक चाहिए। असद भाई छोड़े, बात इतनी सी है कि हमें अपनी छवि यानी कि अपना इमेज, अपना अक्स बेहतर करना है। पाकिस्तान की बाहर इमरजेंसी अपने करनी है। आप को देखना है हमें, अपना किरदार ठीक किरदार करना ठीक। पड़ेगा। बात किसी इतनी सी किसी है। की मुल्क की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए, पहले अपना मुल्क ठीक करना तो चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब, मिलते हैं नई वीडियो में, नया टॉप साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।